हेलो एवरीवन। चलिए अभी आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा बिहार में जो अभी अमीन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके बारे में। ऐसे तो मेरा न्यूज़ चैनल है, मुझे इसमें आना नहीं था, लेकिन कुछ लड़के हैं जो बोले कि नहीं आपको इसमें कुछ बताना चाहिए, बोलना चाहिए, जो नियम है नियमावली है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो मैं आपको बिहार का गजट जो संशोधन हुआ था भूमि सुधार विभाग के लिए वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बारी बारी उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि ये लफड़ा आपको एआईसीटी और यूजीसी को लेके है। तो मैं गलती ना सरकार की मानता हूँ और ना ही जो बच्चे फॉर्म अब भरे हैं उनको मैं गलत मानता हूँ। गलत बीसीईसी बोर्ड है। क्योंकि बिहार के गजट में जो प्रकाशन हुआ उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा है और बीसीईसी बोर्ड ये नहीं जान रहा है कि अगर कोई बच्चा ये गजट को लेके या इसमें जो प्रकाशन हुआ है इन सारे टॉपिकों को लेके अगर हाई कोर्ट चला जाए तो बीसीईसी बोर्ड का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। और कोई यूट्यूबर हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एआईसीटी कर रहे हैं या यूजीसी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मेरे देखने से तो ऐसा लगता है कि यूजीसी को दूध में गिरा मक्खी की तरह निकाल के लोग फेंक रहे हैं। अरे भाई मान के चलते हैं, ठीक है फर्जी डिग्री निकलता है तो फर्जी डिग्री यूजीसी का भी होता है और एआईसीटी वालों का भी फर्जी डिग्री होता है। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो एआईसीटी से अफिलिएटेड है लेकिन वो भी अपना बैक डोर से सर्टिफिकेट को बांटता है। तो एआईसीटी भी मतलब एक तरह से देखिए फ्रॉडगिरी के तहत में एआईसीटी का भी कुछ यूनिवर्सिटी आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यूजीसी का ही बच्चा फ्रॉड कर रहा है, एआईसीटी भी फ्रॉड करता है। लेकिन खैर उससे हमको नहीं मतलब है कौन क्या करता है, मेरे पास कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं है। लेकिन हाँ इस गजट का पुष्टि हम करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और सिलसिलेवार देखिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा और सभी का डाउट यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ मैं। और ये बिहार से गजट से बड़ा कोई गजट नहीं हो सकता है, क्योंकि गजट जब पास होता है उस पर ही नियमावली बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये गजट के बारे में कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बीसीईसी अपना नोटिफिकेशन दिया था उसको तर्क पे लोग बात कर रहे हैं। तो आपको हम गजट के बारे में पूरा बता दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बिहार का गजट है, असाधारण अंग बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। तो आपको दिखाएंगे कि ये संख्या पटना 500 पटना मंगलवार 27 जून 2023, ठीक है। तो संख्या 1 है भूमि निरीक्षण नियमावली संशोधन विशेष सर्वेक्षण संविदा नियोजन 5/2022 4672 विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल और विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो पहला है संक्षिप्त नाग विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन संशोधन नियमावली 2022 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से प्रवृत्त होगा। आप देख सकते हैं ये आपको एलआरसी के साइट पे भी है, आप वहाँ से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। दूसरा नंबर है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियमावली नियोजन नियमावली 2019 के नियम 3 के उप में नियम 1 च एवं ज का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली 2019 के नियम 3 के उप नियम के 1 च और विलोपित एवं 1 ज को निम्नलिखित द्वारा किया जाए। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 के नियम के उप नियम 3 प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के 2019 के नियम 3 के उप नियम 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। कार्य प्रचारी ब्रह्म की सेवाएं ब्रह्मस्त्र एजेंसी तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। ध्यान दीजिएगा। और चौथा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 के नियम 3 के उप नियम 4 के ग का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली 2019 के नियम 3 के उप नियम 4 ग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। आगे क्या है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 2 पेज है मेरे पास, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रहा है कि एनसीवीटी एसवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्था में एनसीवीटी एसवीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र प्राप्त योग्यधारी सेवा ही अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी। अमीन, ना कि विशेष सर्वेक्षण अमीन, सिर्फ अमीन के बारे में कहा जा रहा है। और 5वां है बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित नियम और नियमावली 2019। आप ये सब मतलब पढ़िएगा, ये पूरा डिटेल है, ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ आहर्ता दिया है, यहाँ पद का नाम दिया है। तो अब एक बात बताइएगा, जो ये आयोग आहर्ता जो आपको दिया है ये आहर्ता आपको मायने रखता है या बीसीईसी बोर्ड दे रहा है वो आहर्ता आपको मायने रखता है? आहर्ता इसका मायने रखेगा क्योंकि ये
बिहार का जो विशेष भूमि सर्वेक्षण है ऑफिस है उसका नियम निकाला हुआ आहर्ता है, और इस पर मैं आपको राज्यपाल का मोहर साइन वगैरह सब दिखाऊंगा, सचिव वचिव का। आहर्ता क्या है? विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी। इसका है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक प्लस 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव, 2 वर्ष का सरकारी निबंधन गैर सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव, ये चीज़ हुआ। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव, 2 वर्ष का सरकारी निबंधन गैर सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव। और विशेष सर्वेक्षण अमीन जो जिसका लफड़ा सबसे ज़्यादा है वो यहाँ लिखा है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बस इतना ही लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है कि ये AICT होना चाहिए, कि UGC होना चाहिए, कि SBT होना चाहिए, कि IITN होना चाहिए, NITN होना चाहिए, कि BTech होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं दिया, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। यही चीज़ आप देख सकते हैं अमीन में क्लियर कर दिया है कि NCVT या SGVT से मान्यता प्राप्त। अगर AICT होता तो यहाँ भी वो चीज़ को क्लियर मेंशन करता। IT संस्था से प्राप्त यहाँ भी किया है, देखिए NCVT SBT से मान्यता प्राप्त। यही है कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक में आ जाइए तो सिर्फ स्नातक, और कार्य परिचारी ब्रह्मशास्त्र में आ जाइए तो मैट्रिक है। एक बात बताइए कि अब यहाँ पर भी तो उसको डालना चाहिए था कि आप सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी से हैं, स्नातक किए हैं तो ही आप आइएगा, अदरवाइज किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप मत आइएगा। मेरे कहने का साफ साफ तात्पर्य ये है कि ये जो BCEC बोर्ड है गलती इसका है, ना कि बच्चों का गलती है। क्योंकि जब आहर्ता दिया है सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिप्लोमा, तो ये कौन होता है मांगने वाला कि AICT चाहिए हमको, SBT चाहिए। इस पे UGC वाले चाहें तो केस कर सकते हैं और BCEC बोर्ड का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। ये आपको नियमावली में दिखा दिया। बिहार से बढ़ के गजट कुछ नहीं होता है। बिहार का गजट जो संशोधन पास हुआ है 2019 में 22 में तर्ज पे इसको नियम लागू किया गया है पूरे बिहार में। ये एक लेटर है, और दूसरा लेटर ये भी आप देख सकते हैं कि बिहार सुधार सरकार राजस्व में भूमि सुधार, ये भी सारे नियम हैं। इसमें सचिव लोग के हस्ताक्षर सिग्नेचर हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और आपको यूट्यूबर सब बिना मतलब का फालतू बात कर रहे हैं और आप लोग उनके बात में आ रहे हैं और डर रहे हैं। डरिए मत, हर कोई काउंसलिंग कराइए। देखिए सबका साइन है, ब्रजेश मल्होत्रा अपर सचिव मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। देख लीजिए 2021-2022 का ये संशोधन है, सब चीज़ है। देखिए ये लोग अपने बात से मुकर नहीं सकते। BCEC बोर्ड का लाइसेंस खतरा में आ सकता है क्योंकि वो अपने मन से पूरे चीज़ को डाला है। तो UGC वाले हों या AICT वाले हों, ये गजट है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बल पे आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। और हाई कोर्ट भी डिसीजन दे चुका है कि अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड लीजिएगा तो उसमें कोई आहर्ता नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। तो बस मेरा कहना यही था। ऐसे मेरा इस पोस्ट से या इस ये जो काउंसलिंग हो रहा है इससे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चे ज़रा परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हम सोचे कि एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दें और आप लोग को समझा दें कि बिहार गजट एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। नासमझ लोग हैं जो वीडियो बना के AICT कर रहे हैं। जहाँ तक अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो इस चीज़ को शेयर करें, और जिनको ये यूज का लगे, जो बच्चे को यूज़ का लगे उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। और इस वीडियो को आप काउंसलिंग में भी दिखा सकते हैं अगर वो आपसे AICT का मांग करते हैं तो, लेकिन वो करेंगे क्योंकि वो तो अधिकारी लोग हैं, उनको जो BCEC बोर्ड बोला है वही वो करेंगे बेचारे, उनमें भी गलती नहीं है। ये गलती पूर्ण सरासर BCEC बोर्ड का है। आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी कोई काउंसलिंग कराइए, सबका होगा। अगर नहीं होता है तो ये हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना होगा और बिहार के गजट यानी राज्यपाल के आदेश का भी अवहेलना होगा। इसकी खामियाजी आपको BCEC बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कोई ऐसा ये आप लोगों के रिलेटेड चैनल नहीं है, ये न्यूज़ का चैनल है। कभी कभार मैं डाल देता हूँ, लेकिन फिलहाल बच्चे हमको परेशान किए तो ये चीज़ को मुझे बनाना पड़ा। और साक्ष्य है पूरा, एकदम आपको सबूत के साथ दिए हैं। जिस भी बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत होगी, जो बच्चे डरे होंगे सहमे होंगे, उन तक आप इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और सारे यूट्यूबरों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम लोगों को अगर बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िए मत, डराइए मत बच्चों को। सभी को काउंसलिंग में भेजिए और सबको काउंसलिंग कराना चाहिए। कोई AICT और UGC का यहाँ कोई लफड़ा नहीं। आप जिस भी सेक्टर से हैं, जहाँ से भी, बशर्ते आपका डिग्री ओरिजिनल होना चाहिए। फर्जी लिए होंगे तो फिर आपके लिए खैर नहीं है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।